अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और तेरे बिन में मीरब और मुर्तसिम की जुदाई में जहां सबसे ज़्यादा अहम किरदार हया का है, उसने दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा की और मीरब को मुर्तसिम से जुदा होने पर मजबूर किया। वहीं मीरब ने तवील अरसे तक एक और चैलेंज फेस किया और वो चैलेंज था माँ बेगम की सूरत में, चूँकि उन्होंने भी कोई ख़ास सपोर्ट मीरब को नहीं किया, बल्कि हमेशा दोनों की आपस में अनबन रही। अब ये तो बात है ड्रामे की हद तक, यानी रियल लाइफ तक। ज़रा रियल लाइफ से आप रियल लाइफ में निकल कर आएँ और असली ज़िंदगी में जब मीरब का किरदार अदा करने वाली यमुना ज़ैदी पर तनकीद हुई और बेजा तनकीद हुई और बिला वजह तनकीद हुई और अच्छे अल्फाज में नहीं हुई, जब उनको ओवर रेटेड एक्टर नादिया अफ़गान की जानिब से कहा गया, तो बहुत सारे आर्टिस्टों ने इस पर अपना अपना रिएक्शन शो किया। नादिया जमील सामने आई और कई आर्टिस्ट सामने आए, तो माँ बेगम यानी बुशरा अंसारी भी सामने आई और बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने की। उन्होंने सिर्फ नादिया अफ़गन को इस बात पर नहीं जवाब दिया, बल्कि ऐसे सवालात करने वालों को भी उन्होंने इस तरह के सवालात करने से बाज़ रहने की तलक़ीन की। और जो रद्द-ए-अमल उन्होंने दिया वो एज़ इट इज़ मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसमें उन्होंने सबसे पहले जो इस तरह के होस्ट हैं, जो इस तरह के सवालात रखते हैं कि कौन-सा आर्टिस्ट आपकी नज़र में ओवररेटेड है, कौन अंडररेटेड है, कि कोई एक आर्टिस्ट जो बदतरीन है, कोई एक आर्टिस्ट जो बेहतरीन है। इस तरह के सवालात करने वालों से उन्होंने कहा कि आप लोग अपने ये गंदे सवालात किसी भी मेहमान से ना किया करें। और फिर उन्होंने तमाम जो आर्टिस्ट प्रोग्राम्स में मेहमान जाते हैं उनको भी ये कहा कि आप लोग चूँकि सीनियर हैं, तो सीनियर होते हुए अपने से जूनियर जनरेशन या नई जनरेशन के आर्टिस्टों की हौसला शिकनी ना करें, बल्कि उनकी हौसला अफ़ज़ाई करें। उनके बारे में कोई ऐसी बात ना कहें जिससे उनका दिल टूटे या उनके फैन्स को बुरा लगे। और फिर उन्होंने ख़ास तौर पर यमुना ज़ैदी का नाम लेकर कहा कि पिछले कुछ सालों में जो बेहतरीन आर्टिस्ट सामने आए हैं, उनमें से एक यमुना ज़ैदी हैं। बड़ी रिमार्केबल परफॉर्मेंसेस उन्होंने दी हैं। और नादिया अफ़गान को उन्होंने कहा कि हो सकता है आपकी राय से मुख्तलिफ हो, आप उनसे मुतालिक कुछ मुख्तलिफ सोचती हों, और अगर सोचती भी हैं तो इस राय को ख़ुद तक महदूद रखिए, अपने अंदर ही रखिए। इसका इज़हार इस तरह पब्लिकली या टीवी पर ना करें, चूँकि आपकी पसंद नापसंद है तो दूसरे भी अपनी पसंद नापसंद रखते हैं और उनकी फिर दिल आज़ारी हो सकती है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त जेस्चर एक दिया बुशरा अंसारी ने। और जिस लेवल की वो आर्टिस्ट हैं, जितनी सीनियर वो आर्टिस्ट हैं, वो किसी के भी काम को बहुत बेहतर अंदाज से जज कर सकती हैं, परख सकती हैं, चूँकि कई जनरेशंस के साथ 4-5 जनरेशंस के साथ अब वो काम कर चुकी हैं। बहुत बड़े-बड़े नामों के साथ उन्होंने काम किया। और तेरे बिन में जहाँ मीरब, मुर्तसिम यानी यमुना ज़ैदी, वहाज अली को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, जहाँ हया के किरदार को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, वहीं पर इन तीनों के बाद अगर कोई चौथा किरदार ऐसा है जो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, यानी इस लीडिंग कास्ट के बाद, तो वो है माँ बेगम का किरदार। चूँकि माँ बेगम के किरदार ने भी एक बड़ी सॉलिड अपीयरेंस इस पूरे ड्रामे में दी है। और बुशरा अंसारी जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस एक्टिंग नहीं किया करती हैं, और आमतौर पर वो कॉमेडी, मिमिक्री और जो होस्टिंग एक मुनफरिद अंदाज़ उनका है अपना, वो उसकी वजह से ज़्यादा शोहरत रखती हैं। लेकिन इस ड्रामे में उन्होंने एक वडेरे की माँ का जो किरदार अदा किया है, एक जागीरदार की माँ का जो किरदार अदा किया है, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किया। बहुत अच्छे अंदाज से उन्होंने अपने इस पूरे कैरेक्टर को कैरी किया। जो वार्डरोब डिफरेंट किस्म का इस किरदार की रिक्वायरमेंट थी, उसको उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज से कैरी किया। बड़ा ही एक ग्रेसफुल किरदार उन्होंने इसमें निभाया है। और मुर्तसिम की माँ के तौर पर मुर्तसिम के साथ और उसकी बीवी के साथ और फिर हया के साथ जिस तरह वो ड्रामे को लेकर चली हैं, तो बहुत ही मज़ा आया देखने वालों को। उनकी भी ये यकीनी तौर पर वहाज अली और यमुना ज़ैदी के साथ और सबीना फ़ारूक के साथ उनकी भी एक यादगार परफॉर्मेंस के तौर पर इसको याद रखा जाएगा। और तेरे बिन की कामयाबी में पूरा क्रेडिट बुशरा अंसारी को भी जाता है। और फिर जिस तरह उन्होंने अपनी सीनियरिटी का एक बहुत ही ज़बरदस्त सबूत पेश किया, अपने एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस होने का सबूत पेश किया यमुना ज़ैदी की तारीफ़ करके। और नादिया अफ़गन को ये एक इसको हिदायत तो नहीं कही जा सकती, लेकिन इसको आप ये कह सकते हैं कि बड़ा अच्छा मशवरा उन्होंने दिया कि अगर किसी के बारे में आपकी राय बुरी है, तो उस राय को ख़ुद तक महदूद रखें और उसको आप पब्लिकली उसका इज़हार ना करें, ताकि किसी जूनियर आर्टिस्ट की दिल आज़ारी ना हो। अब ज़ाहिर है कि यमुना ज़ैदी नादिया अफ़गान से ज़रूर जूनियर है, नंबर ऑफ़ ईयर्स के हवाले से, शायद नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी, लेकिन अब वैसे उनको भी 11-12 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री में, तो अच्छी खासी सीनियर एक्ट्रेस हैं वो भी। और अब देखते हैं कि ड्रामा आगे किस तरह से बढ़ता है, इसका एंड किसको पसंद आता है, किसको नहीं आता, तो आने वाले दिनों में। और इस पर मज़ीद भी आपसे बात करते रहेंगे। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।